Hello everyone, welcome to Blackboard. You are watching Punjab University Admission Test Guidance Series. In this video, I will be discussing the questions I was asked during my MS Botany admission interview. इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, इससे स्टूडेंट्स बहुत घबराते हैं. आई वॉज नर्वस टू एट माई टाइम, बट लेट मी टेल यू द की टू एस योर इंटरव्यू इज़ कॉन्फिडेंस. हमें होता है कि बहुत से टीचर्स होंगे पैनल में, तो वी वॉन्ट बी एबल टू आंसर देम. तो आपने ये नहीं सोचना कि बहुत सारे टीचर्स होंगे, आपने बस अपनी फुल प्रिपरेशन के साथ जाना है और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देने हैं. So first of all, you should know how to introduce yourself. Most of the time, interview starts with introduce yourself. So the correct way to answer this question is begin by introducing yourself with your name, followed by the details of your academic background, starting with where you completed your matriculation and intermediate studies, and mention where you pursued your undergraduate degree and your major. For example, you could say, I completed my Bachelor's of Science in Botany from the Agriculture University Faisalabad with a CGPA of 3.82. Then, if you were involved in any extracurricular activities, be sure to mention them. You might say, I'm here giving an example. I was actively involved in the name of the society or a club, where I then mention your role or contribution in that society. If you have any job or internship experience, include it briefly. For example, I completed a 2-month summer internship at the Pakistan Council of Scientific and Industrial Research, working in the Food and Biotechnology Department. Next, finally conclude with your future goals. For instance, you might say, my goal is to secure admission to this program or obtain a scholarship to further my studies. Your goals could also include aspirations like securing a PhD scholarship abroad, becoming a lecturer in your field, or obtaining a good job after completing your studies. अब यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया. आप इसको अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दे सकें और प्रैक्टिस करके जाएं 1 से 2 बार. एज आई हैव टोल्ड अर्लियर के पैनल होता है टीचर्स का, डिफरेंट सब्जेक्ट के टीचर्स होते हैं प्रेजेंट, लाइक प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया. अगर तो आपने BS में रिसर्च की थी तो आप अपना थीसिस साथ लेके जाओगे और दे गोना आस्क क्वेश्चंस अबाउट योर रिसर्च. बट जिनकी रिसर्च नहीं थी तो वो उनसे पूछते हैं कि आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है फॉर MS रिसर्च. अब आप जो भी सब्जेक्ट बताओगे आपको उसके बारे में A to Z सब पता होना चाहिए. उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. जो आपने BS में पढ़ा है आपको वो सब पता होना चाहिए, ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट्स टू. एक पॉइंट मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि हमारे टाइम में लास्ट ईयर बहुत बच्चों ने प्लांट टिश्यू कल्चर मेंशन किया था सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. फिर जब आधे से ज़्यादा बच्चों का इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद जब बच्चों ने कहना स्टार्ट किया कि प्लांट टिश्यू कल्चर ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि सेकंड ऑप्शन क्या है प्लांट टिश्यू कल्चर के बाद. तो थैंकफुली आई हैव प्रिपेयर्ड 2 सब्जेक्ट्स. आई हैव मेंशन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी. सो इन्हीं सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने मेरे से क्वेश्चनिंग की थी. सो आई एम गोइंग टू मेंशन हियर द क्वेश्चंस दैट वाज आई आस्क्ड. What is plant tissue culture? What is the difference between redifferentiation and dedifferentiation? And importance of auxin and cytokinin ratio in plant tissue culture. मैं और भी इधर कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रही हूँ माइकोलॉजी के रिलेटेड, जो कि इंटरव्यू के टाइम अदर स्टूडेंट्स से पूछे गए थे. रस्ट और स्मट का डिफरेंस, मोरल्स एंड ट्रफल्स, फर्मेंटेशन से रिलेटेड फर्मेंटेशन के कॉन्सेप्ट एंड इट्स टाइप्स आपको पता होना चाहिए. देन एक क्वेश्चन पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ फंजाई नोन टिल डेट. सो आप इसको भी सर्च कीजिएगा. जो भी सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके जाएं उसकी बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट अपना 1 से 2 प्रिपेयर ज़रूर करके जाएं. अब अक्सर ये भी होता है कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जो आपके सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के रिलेटेड ना हो और वो आपको ना आता हो. Similarly, I was asked about the botanical name of grapes and I wasn't able to answer it. So here the key point is, don't panic here and respond calmly and professionally. You could say, I'm sorry sir, I'm not able to recall the answer at the moment, but I will make sure to look it up. तो इस तरह एक गुड इम्पैक्ट पड़ता है आपका टीचर्स पे कि इस बच्चे को नहीं आता था आंसर, बट इसने प्रोफेशनली कामली उसको हैंडल किया है, पैनिक नहीं हुआ बच्चा. दिस वॉज ऑल अबाउट माई इंटरव्यू.
आपकी लक पे बहुत डिपेंड करता है, इसलिए खूब दुआएं करके जाएं और कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दे के आएँ और ख़ुद को समझा के जाएं कि ना भी अच्छा हुआ सो तो इट्स ओके, वर्ल्ड वॉन्ट एंड हियर। हमेशा अपनी फुल मेहनत किया करें और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दिया करें। ही विल डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। So best of luck to all those who are going to appear in an interview. If you found this video helpful, please like and subscribe to my channel.